So hello guys, in this video we're going to talk about data encryption algorithm and data encryption standard. Guys, before beginning I want to tell you guys कि मैंने एक Instagram पेज भी बना लिया है अपना guys. अगर आप Instagram में मेरे को फॉलो कर दोगे तो आपको सारी अपडेट्स ऐसी ऐसी Instagram पे भी मिलती रहेगी. DEA stands for Data Encryption Standard. Data Encryption Standards. So guys, DEA stands for this and guys DES is based on symmetric key cryptography. तो इसका मतलब है only single key is used. जैसे गाइस एसिमेट्रिक की में दो कीज यूज होती थी, पब्लिक की और प्राइवेट की. यहाँ पे सिर्फ एक ही की यूज होगी जो कि होगी हमारी एक सिंगल की ही. सो कुछ इसमें की यूज होती है. आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि डीईएस में कितने बिट की यूज होती है. 56 बिट की यूज होती है हमारे डीईएस में. और गाइस इसमें 16 राउंड होते हैं एन्क्रिप्शन के. गाइस ये दोनों चीजें हैं जो इसको थोड़ा बहुत इनसिक्योर बना देती हैं, मतलब ब्रूट फोर्स अटैक के लिए काफ़ी ज़्यादा वनरेबल बना देती हैं इसको. गाइस ये दोनों चीज़ें हैं इसको इनसिक्योर बनाती है, क्योंकि गाइस ये जब डेवलप हुआ था तब के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ठीक था. बट जो आजकल की मशीनरी है वो 56 बिट की को और 16 राउंड को एन्क्रिप्शन को आराम से क्रैक कर सकती है. मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा उनके लिए क्रैक करना. बट एनीवे गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इसमें होता क्या है कि आपके पास आपका प्लेन टेक्स्ट होता है जो कि होता है 64 बिट का. गाइस ये पास होता है इनिशियल परम्यूटेशन से. एक इसका स्टेप होता है इनिशियल परम्यूटेशन. मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको आगे डिटेल में. ये होता है इनिशियल परम्यूटेशन. इनिशियल परम्यूटेशन के बाद गाइस जो मैंने राउंड्स की बात कर रहा हूँ 16 राउंड्स के बाद यहाँ पे राउंड्स परफॉर्म होते हैं. एंड गाइस राउंड्स पे ही यहाँ पे एक 48 बिट की इसमें लगती है. 48 बिट की. सो अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 56 बिट है और यहाँ पे 48 बिट कैसे आ गया. तो पास तो ओरिजिनल की जो होती है वो तो 56 बिट की ही होती है. वैसे ओरिजिनल 64 की होती है. पेरिटी बिट हटा के 58 की बनती है. पेरिटी बिट के बारे में मैं बात करूंगा. यहाँ पे एक पास करती है राउंड की जनरेटर से जो आपकी 56 बिट की होती है. 56 बिट की जो की होती है वो पास करती है राउंड की जनरेटर से. उसके बाद वो बन जाती है 48 बिट्स की. और यहाँ पे होते हैं 16 राउंड्स. 16 बार परफॉर्म होते हैं. राउंड्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा. ये बस एक बेसिक ओवरव्यू है. यहाँ पे होती है फाइनल परम्यूटेशन हमारी. और गाइस यहाँ पे मिल जाता है हमें साइफर टेक्स्ट. सो बेसिकली सारी एन्क्रिप्शन हमारी इसी के अंदर होती है. प्लेन टेक्स्ट, इनिशियल परम्यूटेशन, 16 राउंड होते हैं, फिर फाइनल परम्यूटेशन होती है और फिर हमारा साइफर टेक्स्ट हमें मिल जाता है. सो गाइस मैं पेरिटी बिट की जो बात कर रहा था वो ये था कि जो ओरिजिनल की होती है हमारी वो तो होती है गाइस 64 बिट की. बट गाइस होता क्या है जो पेरिटी बिट्स होती हैं इसमें, जैसे हो गई 8, 16, 20, 32, 40, 48 और 56. ये 8 कीज होती हैं. ये 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. गाइस ये वाली बिट्स जो होती हैं कि उनको निकाल देता है. इनको बोलते हैं पेरिटी बिट. तो इनको निकालने के बाद जो पेरिटी बिट्स होती है इनको निकालने के बाद जो की बचती है हमारे पास वो होती है हमारी 56 बिट की. तो 56 बिट की यूज होती है की यूज होती है डीईएस में. एंड गाइस ये पास होती है राउंड के जनरेटर के साथ जो बन जाती है 48 बिट्स की. उसके बाद गाइस यहाँ पे हमें मिलती है जो 16 राउंड्स होते हैं उसमें सब कुछ चलता है काम. सो मैं जरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पूरी साइकिल क्या चीज़ है. सो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी इनिशियल परम्यूटेशन और जो फाइनल परम्यूटेशन है इन दोनों में सेम ही काम होते हैं. बस इनिशियल में जो फाइनल में होता है काम वो इनिशियल का उल्टा होता है. वो इसमें बेसिकली होता क्या है, शिफ्टिंग या फिर रिप्लेसमेंट कह लो आप. जैसे मान लो ये मतलब ये बिल्कुल डिफाइंड होती है पूरी. सो लेट्स से 1, 2, 3 अप टू 64 बिट्स हैं. सो इसमें कोई भी क्रिप्टोग्राफी या फंक्शन या फिर एन्क्रिप्शन यूज नहीं होती है. ये सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करने के लिए होता है. तो इसमें बेसिकली बस इस तरह से होता है कि जो फर्स्ट बिट है हमारी वो हमारी शिफ्ट हो जाएगी 48 बिट की जगह, या वो जो 64 वाली बिट है वो शिफ्ट हो जाएगी फर्स्ट बिट की जगह. सेकेंड बिट जो है हमारी वो हो जाएगी 8 बिट की जगह शिफ्ट. थर्ड बिट हो जाएगी 16 बिट की जगह. सो इसमें बेसिकली बस शिफ्टिंग ही होती है. लेट्स से हमारा नंबर था 1, 2, 3, 4. इनिशियल परम्यूटेशन के बाद वो नंबर जो होगा हमारा कुछ वो इस तरह का हो जाएगा 3, 2, 1, 1, 4. सो जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर्स हो चुके हैं आपस में शिफ्ट हो चुके हैं आपस में. ये हुई इनिशियल परम्यूटेशन. सो इस फाइनल परम्यूटेशन में सेम इसका उल्टा होगा. जैसे 140 पोजीशन में चला गया था तो फाइनल परम्यूटेशन में 40th 1 प्लेस पे आ जाएगा, 8 सेकेंड पे आ जाएगा और 16th थर्ड पे आ जाएगा. गाइस ऐसे करते करते फाइनल परम्यूटेशन में ये होगा. सो गाइस बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया इसमें कोई भी इंक्रिप्शन वगैरह नहीं हो रही है. ये सिंपली वर्ड्स को आगे पीछे कर रहे हैं, बिट्स को आगे पीछे कर रहे हैं ताकि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाए. गाइस अब मैं बात करता हूँ इस मेन राउंड की. सो गाइस राउंड्स में होगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि 64 बिट की जो हमारी डेटा होता है उसके ब्लॉक्स में इसकी इंक्रिप्शन होती है. तो होगा क्या यहाँ पे कि जो हमारा 64 बिट्स का डेटा होगा वो पहले दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. 32 बिट के दो पार्ट्स में, 32 बिट और 32 बिट. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
गाइस अब क्या होगा कि जो हमारा ये लेफ्ट वाला 32 बिट है और ये राइट वाला 32 बिट है, जो हमारा राइट वाला 32 बिट होगा गाइस उस पे लगेंगे थोड़े बहुत इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, डीईएस के इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। गाइस इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी इसके अंदर भी पूरा क्या हो रहा है, पहले एक बार ऐसे देख लेते हैं। बस यहाँ पे लगेंगे सारे डीईएस फंक्शंस एंड गाइस जो हमारी की होगी, जो मैंने आपको बताया था की K1 की भी यहीं पर पास होगी, की भी इसी में लगेगी डीईएस एल्गोरिदम फंक्शन वाले पार्ट में। एंड गाइस जो हमारी लेफ्ट बिट होगी वो एज इट इज नीचे आ जाएगी। एंड गाइस यहाँ से जो हमारी राइट बिट है 32 बिट, एंड गाइस ये इंक्रिप्शन होने के बाद जो हमारी ये की है यहाँ पे जाके जो हमारी राइट वाली की है उससे हो जाएगी मिक्स। सो गाइस अब हुआ क्या कि जो हमारी लेफ्ट वाली बिट थी वो नीचे आई और जो हमारी 32 बिट थी राइट वाली, इंक्रिप्शन होने के बाद वो हमारी लेफ्ट वाली बिट से मिल गई, मिक्स हो गई। एंड गाइस यहाँ पे ये हमारी एक नीचे भी आएगी। अब गाइस होएगी स्वैपिंग। सो जो हमारी लेफ्ट वाली बिट थी मिक्स होने के बाद वो अब हमारी बन जाएगी नेक्स्ट वाली राइट वाली, और जो हमारी राइट वाली थी जो ओरिजिनल राइट वाली थी वो अब हमारी बन जाएगी लेफ्ट वाली। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 बिट्स हो गई, मैं लिख देता हूँ। सो ये जो एक पूरी चीज़ हुई है यहाँ पे एनक्रिप्शन से लेकर स्वैपिंग तक और मिक्सिंग भी उसमें इंक्लूडेड है। सो गाइस ये जो पूरी चीज़ है ये होता है 1 राउंड। जो 64 बिट की होती है हमारी वो 32 में डिवाइड हो जाती है, 32 लेफ्ट 32 राइट। जो लेफ्ट वाला 32 बिट होता है वो यहाँ तक आगे रुक जाता है। राइट वाले 32 बिट एक तो सिंपली नीचे चली जाती है और दूसरी क्या करते हैं, दूसरी डीईएस फंक्शन से पास होती है। जब वो डीईएस फंक्शन से पास होती है जो लेफ्ट वाली बिट हमारी यहाँ पे रुकी हुई थी उससे ये मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के बाद नेक्स्ट वाले राउंड की राइट वाली बिट बन जाती है, और जो हमारी यहाँ से नीचे आई थी ये बन गई लेफ्ट वाली बिट। ऐसे ही गाइस 16 राउंड होते हैं। सो गाइस अब मैं फटाफट आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है ये जो है डीईएस वाला पूरा पार्ट, इसमें एक्चुअली होता क्या है। गाइस इसमें भी आपकी 4 चीजें होती हैं। पहले होती है गाइस इसकी एक्सपेंशन के बाद गाइस वाइटनर होता है जो कि सिंपल उसको आप एक्सॉर कह लो, वाइटनर। थर्ड होते हैं गाइस एस बॉक्सेस काफी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सुनने में लगते हैं पर इतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। उसके बाद गाइस होते हैं पी बॉक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी की यूज होती है ये होती है 48 बिट की। एंड गाइस जो हमारा मैसेज हो रहा है यहाँ पे जो एनक्रिप्शन हो रही है जिसकी यहाँ पर ये 32 बिट्स का है। सो गाइस सबसे पहला पार्ट है कि 32 को हम 48 कैसे बनाएं। सो गाइस ये पूरा काम होता है एक्सपेंशन ब्लॉक्स के अंदर। सो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से काम करता है। गाइस 32 बिट्स की जो हमारी डेटा होता है वो 8 4 बिट की ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है। सो मैं यहाँ पे ब्लॉक्स बना देता हूँ 4 बिट के। सो गाइस ये है एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ पहले, जो सबसे पहले स्टेप है हमारा एक्सपेंशन। गाइस जो हमारा 32 बिट का डेटा है वो 4 बिट के ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है। एंड गाइस अब एक्सपेंशन पी बॉक्स करता क्या है, मैं एक बार एक्सपेंशन पी बॉक्स। गाइस अब होगा क्या कि जैसे मान लो ये है 1 2 3 4 बिट, ये भी अगले ब्लॉक की 1 2 3 4 बिट, ये भी 1 2 3 4 बिट। एंड गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इधर भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 5 6। सो गाइस जो हमारी 1 2 3 4 बिट्स होंगी ये एज इट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाली ब्लॉक्स में कॉपी हो जाएंगी। एंड गाइस जो हमारी सिक्स वाली बिट होगी, सिक्स वाली बिट जो होगी हमारी वो होगी पिछले वाले की अगले वाले की फर्स्ट बिट। सो जो एंट्री होगी यहाँ पर वो आ जाएगी यहाँ पर। एंड गाइस जो इस वाले की फर्स्ट बिट होगी, नेक्स्ट वाले की फर्स्ट बिट वो होगी लास्ट वाले की लास्ट बिट। सो जो पिछले ब्लॉक की फोर्थ बिट थी वो आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद गाइस सिंपली 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। एंड गाइस अगेन अब यहाँ पे जो बिट आएगी वो होगी नेक्स्ट वाले की फर्स्ट बिट। सो ये बिट आ गई यहाँ पर। एंड गाइस अब इस वाले में भी यही सीन होगा, इस वाले की बिट चली गई यहाँ पे इधर। सो गाइस इसी तरह से जो एक्सपेंशन बी ब्लॉक्स है, इसी तरह से जो होगा क्या आपकी जो 32 बिट की हमारी जो डेटा होगा वो बन जाएगा 48 बिट का। गाइज यही होती है एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन वाले प्रोसेस में गाइज यही होता है, एक्सपैंड कर रहे हैं हम 32 बिट से 48 बिट बना रहे हैं। एंड गाइज यहाँ पे अगर आप सोचे तो इधर भी यही होगा, इधर जो लास्ट वाला ब्लॉक होगा 8th ब्लॉक की जो लास्ट बिट होगी वो आ जाएगी यहाँ पर। तो गाइज आप समझ ही नहीं होगा, अगर इस सर्कल इसको आप कंसिडर करेंगे तो ऐसा ही होगा गाइज, ठीक है। एक्सपेंशन में ये हो गया। गाइज जो नेक्स्ट है हमारा वो है वाइटनर। वाइटनर में कुछ भी नहीं होता है खास ज़्यादा। वाइटनर में जो हमारी 48 बिट की है, 48 बिट की और जो हमारे 48 बिट का डेटा है ये आपस में गाइस एक्सॉर हो जाते हैं। सो वाइटनर में सिंपली यही होता है, जो हमारी 48 बिट की है और जो 48 बिट का डेटा है वो आपस में एक्सॉर हो जाते हैं। सो एक्सपेंशन में होती है हमारी एक्सपैंडिंग, 32 से 48 बनती है, और वाइटनर में सिंपली एक्सॉर हो जाते हैं 48 बिट की और 48 बिट का डेटा। सो गाइस एस बॉक्सेस में क्या होता है, अभी तो जैसे हमने पिछले स्टेप में देखा, हमने की अप्लाई कर दिया और एनक्रिप्ट कर दिया डेटा को। अब गाइस जो डेटा है हमारे पास वो है एक्चुअली में 48 बिट्स का,
बट हमें चाहिए डेटा 32 बिट्स का। सो गाइस इस बॉक्स में यही होगा, जो 48 बिट्स का डेटा होगा वो अब यहाँ पे आगे कंप्रेस हो जाएगा 32 बिट्स में। सो लेट्स से जो हमारे पास एक ब्लॉक आया है अभी वो है ये, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ 1 2 3 4 5। सो गाइस अब एस बॉक्सेस में होगा क्या कि जो हमारे जो लेट्स से कि यहाँ पे जो डेटा है वो 6 बिट्स के फॉर्म में है, क्योंकि 48 बिट का डेटा था, ये 8 के 6 बिट्स के ब्लॉक हैं। जो फर्स्ट बिट होगी और लास्ट बिट होगी वो डेराइव करेंगी कॉलम को, कि कॉलम क्या होगी। एंड गाइस जो हमारी 1 2 3 4 5 होंगी ये डिराइव करेंगी कि हमारी रो कौन सी होगी। सो गाइस मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, जरा एक फोटो दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। गाइस आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, यूजुअली एग्जाम में गिवन होती है। एंड गाइस ये बुक में भी गिवन है, क्योंकि इतनी में टेबल तो शायद कोई भी याद नहीं कर पाएगा। गाइस अब देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे। सो लेट्स से कि जो हमारा डेटा इसमें था वो था 0 1 1 0 1 1। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 6 बिट है, और लेट्स से ये 6 की 6 बिट हमारी इसके अंदर थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फर्स्ट बिट होंगी, फर्स्ट बिट और लास्ट बिट, इससे गाइस हम देखेंगे कि रो कौन सी है। तो फर्स्ट बिट है 0 1, तो हम देखेंगे कि 0 1 रो कौन सी है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं 0 1 रो ये वाली है, एंड इस पूरी रो को सेलेक्ट कर लेंगे। अब गाइस हम देखेंगे बीच के टर्म्स हमारे कौन से हैं। बीच के है 1 1 0 1, तो ऊपर हम ढूंढेंगे 1 1 0 1 कहां पर है। 1 1 0 1 है यहां पर। सो भाई जो इनका कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा, तो अब जो हमारा 4 बिट का डेटा होगा वो होगा 1 0 0 1। 1 0 0 1 निकला है गाइस ये एस बॉक्स टेबल से, एस बॉक्स टेबल से निकला है हमारा ये वाला आंसर। सो भाई इसी तरह से हम कुछ एस बॉक्स टेबल को यूज करेंगे। एस बॉक्स टेबल का ही बहुत बड़ी होती है, आप चाहें तो मतलब याद तो आप कर सकते हैं ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो, बट वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसको याद करने की। इसके बाद गाइस होते हैं पी बॉक्सेस। पी बॉक्सेस गाइस सिंपल कुछ भी नहीं है। पी बॉक्सेस में ये सिंपल परमुटेशन की तरह ही है, जैसे हमने इनिशियल परमुटेशन करी थी। पी बॉक्सेस में भी गाइस परमुटेशन होती है, पहले से डिसाइडेड होते हैं कि जो फर्स्ट ब्लॉक होगा हमारा वो रिप्लेस कर लेगा 48 बिट को। ये एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि परमुटेशन ही होती है पी बॉक्सेस में, कि फर्स्ट बिट जो है हमारी 48 बिट को रिप्लेस कर लेगी, सेकंड बिट है वो किसी और बिट को, थर्ड बिट है तो किसी और बिट को, ऐसे करते करते। सो गाइस यही पूरी चीज होती है हमारे इन राउंड्स के अंदर। तो इसी तरह से जो ये सेम चीज है ये 16 बार रिपीट होती है। 16 बार रिपीट होने के बाद एक फाइनल परम्यूटेशन होती है, एंड उसके बाद आपको मिल जाता है आपका साइफर टेक्स्ट। सो गाइस मेरे हिसाब से काफी अच्छे से समझा दिया आपको कि पब्लिक डीईएस एल्गोरिथम और एन्क्रिप्शन किस तरह से काम करती है। सो गाइस अगर आप यहां तक पहुंच गए, मोस्ट ऑफ वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। सो आई थिंक दैट्स वेरी मच इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, लाइक ऑलवेज, ऑल द बेस्ट।